जय सिया राम। हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी, जो कि वास्तु की भी काफ़ी अच्छी जानकार हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने चर्चा की थी सुख सुविधाओं को लेकर के कि किस प्रकार से हमारे जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं, वो कौन सा ग्रह कारक बनता है और हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो यूं ही नहीं हैं, उसके पीछे भी कारण है। जिन चीज़ों को हम जहाँ रखते हैं, जिस प्रकार से हम रहते हैं, वो सब हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं, भले ही सूक्ष्म रूप से डालें लेकिन डालती हैं। आज आप बताने जा रही हैं कि जहाँ हमारा बहुत बड़ा समय जीवन का व्यतीत होता है, हमारा शयन कक्ष जहाँ हम रात की नींद लेते हैं, बेडरूम, उसमें भी अगर वास्तु दोष आ जाए, कुछ गड़बड़ियाँ आ जाए तो जीवन में उथल पुथल आ जाती है, बहुत सी परेशानी आ जाती है जी। आज क्या खास बता रही हैं आप? जी, सबसे पहले तो जय सिया राम सभी को। और सभी जानते हैं बेडरूम, शयन कक्ष एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नींद अगर हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो अगले दिन हम काम ही नहीं कर पाएंगे, हमारी एनर्जीज खराब रहेंगी। घर में आते ही थका हुआ इंसान क्या करता है, सीधा बेड पे जाता है। थोड़ी देर सुस्ता लेने से, चाहे आप किसी के घर में भी सो जाएं, वो सुख नहीं मिलता जो अपने बेड में मिलता है। कहीं भी रहें, आप 5 स्टार में भी जाएंगे, जो नींद आप अपने घर आके करेंगे वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। और उसी एक क्रम में आप देखिए, कई बार जो बेडशीट होती है घर की, साफ सुथरी लाइट कलर की बिछी हो। अब आपको हो सकता है पिंक कलर पसंद है, मुझे स्काई ब्लू पसंद हो, ये अलग अलग हैं। तो मन चाहिए बेडशीट बिछी हो और शयन कक्ष साफ सुथरा हो तो अच्छी नींद आएगी। शयन कक्ष में अगर वास्तु दोष हो तो आपस के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, कई बार रिश्तों में दरार आ जाती है। तो शयन कक्ष ऐसी जगह है जिसका विशेष ध्यान देना चाहिए। आपने जैसे बोला कि एक बहुत बड़ा टाइम व्यतीत होता है। आप 7 घंटे 6 घंटे तो जी सोते हैं, समय कई लोगों को तो वहीं जाके खाना खाना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। कई लोगों को अपने बेड पे जो रिलैक्स्ड फील होता है वो कहीं नहीं होता। लेकिन अभी पीछे मेरी एक जानने वाली थी, बहुत डिस्टर्ब थी, बोलती थी मुझे नींद नहीं आ रही और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगले दिन वो ऑफिस धीरे धीरे करके छुट्टियाँ लेनी शुरू कर दी थी ऑफिस से, जिससे उनकी नौकरी पे बनाई थी, नौकरी पे बात बनाई थी। तो उनका फिर एक बार विजिट करके देखा कि बेडरूम में कहाँ क्या कमी है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था, कुछ जैसे रेसलर नहीं होते, रेसलिंग करते हुए वो तस्वीर लगा रखी थी, पहलवानी करते हुए। अच्छा। वो गुस्सा हो गया ना, एंगर हो गया। और पूर्वजों की फोटो बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, पूर्वजों की फोटो बैठक में होनी चाहिए। अभी क्या है, आजकल चयन थोड़ा सा ऐसा हो गया, बच्चे बोलते हैं ड्राइंग रूम में फोटो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूर्वजों की फोटो। अच्छा, इसका महत्व क्या है ये पहले हम स्पष्ट कर दें, चूँकि एक ध्यान मेरे ध्यान में आ गया। एक व्यक्ति ने जब पिछली बार आपने कुछ वास्तु प्रोग्राम बनाया था तो उन्होंने प्रश्न किया था कि आप लोग वास्तु की बातें कर रहे हैं, कहीं चादर बिछाने से, कहीं ये ठीक करने से। आदमी तो मेहनत करता है, कर्म करता है, तब कुछ होता है। पहले कहाँ ये सब बातें होती थी वास्तु की? लेकिन देखिए, हम पहले कुछ बता दें, उसके बाद आप उसका जो उन्होंने पूछा कि पहले कहाँ चर्चा होती थी। पहले भी चर्चा खूब होती थी, माध्यम नहीं था जानने का। अब सबके हाथ में मोबाइल है, घर में टेलीविज़न है, अखबार छपने लगे जिसमें आप सब पढ़ने लगे, तो लोगों को लगा कि अब चर्चा हो रही है। अब नहीं, ये बहुत पहले से वास्तु के बारे में एक बहुत अच्छे साधक हैं, अभी वो कमेंट्स भी करते हैं मेरठ के। उन्होंने लिखा है कि जो 5 तत्व हैं हमारे, क्षितिज जल गगन पावक समीरा, ये जो पंचभूत यादहम शरीरा, 5 चीज़ों को ही घर में व्यवस्थित कर देना, यही वास्तु है। उन्होंने लिखा, इसलिए मुझे उनकी बात याद आ गई। तो अब जरा आप स्पष्ट कीजिए कि वास्तु कितना प्रभाव डालता है, जो कि ऐसे लोग, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेहनत से होता है सब। आप लोग वास्तु की बात करते हैं, मेहनत तो है ही, लेकिन आप देखिए उस मेहनत से कई लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनका धन नहीं जुड़ रहा। और आप ये गलत कह रहे हैं कि पहले बातें नहीं होती थी। पहले आप मीलों चल के ज्योतिषाचार्य के पास जाते थे। आज आपको एक क्लिक मोबाइल पे आपको ज्योतिषाचार्य मिल रहा है, तो क्या होता है, जब बहुत चीज़ें आसानी से मिलती है तो उसकी कदर नहीं रहती। अच्छा, पहले देखिए, आप ये भी तो देखिए, पहले सब मिलजुल के रहते थे, शौचालय अलग था, स्नान घर अलग था, रसोई घर में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था, नंगे पाँव जाते थे, नहा धोकर जाते थे। प्रश्न है कि ये वास्तु ज्योतिषाचार्यों ने बनाया है कि पहले से है?
नहीं, पहले से है। अच्छा, आप लोगों ने नहीं बनाया? हमने क्यों बनाना है? अच्छा। हमने तो अध्ययन किया है उन किताबों का, उन सबका जो हमें मिली। ऐसा नहीं है, वास्तु बहुत पहले से है। और आप देखिए, अब जो एक राजा का महल भी होता था उसमें वास्तु व्यवस्थित रहता था। वो सारे एलिमेंट्स रखते थे अग्निकोण में, अपने आप ही वहाँ पे किचन होती थी कि वहाँ से अच्छे से हमारे को खाना बनेगा, डाइजेस्ट होगा। स्विमिंग पूल होते थे उनके, तालाब होते थे घर के अंदर ही, एक ही जगह उनको सारे, और बीच में आला रखते थे, आप जानते हैं ना, बीच में से खुला रखते थे, सलाखें डली होती थी। तो आकाश तत्व से भी आपको आकाश तत्व भी मिलता था, पृथ्वी भी मिलती थी। घर का मध्य भाग हमेशा खाली रहता था, आंगन रहता था। तो वास्तु तो था वो क्या था? तो एक व्यक्ति ने बहुत लंबा चौड़ा उसमें कमेंट्स लिखा, शायद उन्होंने 50-60 लाख रुपए में कहीं मकान खरीदा था, और जैसे आप बताती हैं कि उत्तर पूर्व जो दिशा है वो ईश्वर का वास वहाँ होना चाहिए, और वहाँ उनको बाथरूम मिल गया था, और उन्होंने प्रोग्राम देख लिया और कहा कि वहाँ नहीं होना चाहिए, 60 लाख तो पहले ही खर्च कर चुके हैं। अब ये देखने सुनने के बाद उन्हें गुस्सा स्वाभाविक है, उन्हें लगा कि ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या है, आधुनिक दौर में हाँ कुछ चीज़ें हमने रिसर्च करी है कि अगर क्योंकि फ्लैट्स में कैसे तोड़ोगे आप, ये सब नहीं कर सकते, तो हमने वहाँ पे रेमेडीज दे दी है, भाई ये वाला कलर ले लो, या पीला रंग ज़्यादा दे दीजिए, और जो पॉट होता है उसका ढक्कन हमेशा बंद रखिए। कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, वो रेमेडी करके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसको तोड़ना। तो ऐसा नहीं है। और वास्तु बहुत प्राचीन हमारा ये अध्ययन है जो हम अब और अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें भी माध्यम मिल रहे हैं। पहले अभी मुझे एक किताब के लिए कोसों दूर चल के लाइब्रेरी जाना होगा, ढूंढना होगा ना, मुझे किताब मिलेगी तो। अभी क्या है, सब कुछ आपको हाथ में मिल रहा है मोबाइल के जरिए। तो वास्तु बहुत प्राचीन है, आप इस पे खोजिए, आपको मिलेगा। अभी चूंकि आपको आसानी से मिल जा रहा है, चूंकि पहले नहीं मिलता था लोगों को, तो लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी। अब मिल रहा है तो लग रहा है कि ये नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं। ये नई नई चीज़ें जितनी नहीं हैं, पुरानी चीज़ें हैं और जीवन को अनुकूल बनाने के लिए हैं। जी, अब अपने विषय पे आप आए, आप बता रहे हैं कि शयन कक्ष में क्या क्या होना चाहिए। शयन कक्ष में, उसके शयन कक्ष में उसके मैंने बोला आक्रामक तस्वीरें लगी हुई थी, जो हटवाने के बाद उसको फिर 3-4 दिन बाद उसको नींद आनी शुरू हो गई। ये एक केस था। तो कुछ चीज़ें हम अनजाने में ही ले आते हैं, शौक होता है ना, मार्केट गए ले लिया, आपने सोचा नहीं उसको क्या है। कई लोग तलवारें लटका के रखते हैं दीवार पे, बंदूक लगा के रखते हैं सब, या अपने बेड में इतना सामान ऐसा वैसा भर देते हैं और उसी के ऊपर सोते हैं, तो कहाँ नींद आएगी आपको। अच्छा, जो अब मैं कुछ उपाय बता देती हूँ, जो आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, बेडरूम उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व में यानी जो कि वहाँ तो ईश्वर का वास होना चाहिए। हाँ, और दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, दक्षिण पूर्व में अगर होगा तो झगड़े होंगे, उत्तर पूर्व में स्वास्थ्य खराब रहेगा। इन दोनों से ये। और जैसे अपने बेडरूम में क्रोधित मुद्रा ना लगाएं, आक्रामक जानवरों की तस्वीर ना लगाएं, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। आप शयन कक्ष में राधा कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं ताकि उससे आपसी प्रेम बढ़े। और घर के मुखिया का जो बेडरूम होना चाहिए दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। अच्छा, मुखिया का, जिसका भी आप देखिए, अगर बाई चांस मैं अपने बेटे को दक्षिण पश्चिम में कमरा दे दूं तो घर में उसी की चलती है। अच्छा, मतलब जो सोएगा उसका प्रभुत्व रहेगा। वो कहेगा आज ये सब्जी बनेगी तो यही बनेगी, आज कोई कहीं नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, आज ये होगा तो ये होगा। तो थोड़ा दक्षिण पश्चिम में हमेशा उसका एक बुजुर्ग का कमरा रखें, जो कि क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके डिसीजन अच्छे होंगे। अगर आप किसी यंग बच्चे को वहाँ ठहरा दोगे, वो अपने हिसाब से काम करेगा तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। और बच्चों का कमरा पूर्व में होना चाहिए या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए, जो बच्चे हैं जैसे हमारे बच्चे होते हैं। और बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, ये सबको पता है। और बेडरूम का आकार है ना, जो आकार जो है चौकोर होना चाहिए या आयताकार। अच्छा, ये होना चाहिए। बेड भी गोल बेड को नहीं रखना चाहिए बेडरूम में, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। और सिर हमेशा साउथ की तरफ करके सोए। अच्छा, उत्तर की तरफ पैर करके सोइए। हाँ जी, उत्तर की तरफ, साउथ की तरफ सिर करके सोएं। और मैंने पहले भी बताया था, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही उनको तो स्पेशली साउथ की तरफ सिर करके सुलाइए, और देखिए उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी।
और बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए। अगर शीशा है तो आप उस पर थोड़ा सा कोई पर्दा टांग दीजिए। वैसे नहीं होना चाहिए शीशा, लेकिन अब कई जगह है। या फिर बेडरूम थोड़ा बड़ा हो तो बेड से थोड़ा खिसका के रखें। खिसका के रखें। और आपका बेड हमेशा दीवार से 6 इंच की दूरी पे रहना चाहिए। मतलब चारों तरफ से? वो एक तरफ से दीवार से सटता है ना, तो थोड़ा सा आगे करके रखें। नहीं, कई बार 2 साइड से भी सटता है। हाँ, तो उसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा खींच खींच के अच्छा, रहिए। उससे क्या होगा अगर वो चिपका रहेगा तो? चिपका रहेगा, वॉल की एनर्जीज जो होती हैं वो क्लैश होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बेडरूम की दीवार पे पूर्वजों की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ये मैं बता चुकी हूँ। और बेडरूम में जो रंग होता है, बेडरूम में हमेशा हल्के रंग करवाएं। जैसे गुलाबी, आसमानी, हरे रंग, लाइट कलर करवाइए। एक मोव कलर आता है, बैंगनी लाइट कलर, उससे भी बहुत शांति और अच्छा रहता है। आप जो बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको दक्षिण पूर्व के कोने में रखिए। बेडरूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, सिराने वाली दीवार पर घड़ी या फोटो फ्रेम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप जिधर सिर करते हैं उसके ऊपर कोई फोटो फ्रेम या घड़ी नहीं होनी चाहिए जी। तो आज के लिए इतना ही है मेरे पास बेडरूम अच्छा, के तो लिए। बेडरूम में ये सब सावधानियां तो ये सब सावधानियां आपको बरतनी चाहिए आपके शयन कक्ष में, चूँकि 6 घंटा 7 घंटा तो आप वहीं बिताने वाले हैं जी। और आपकी नींद अच्छी होगी तो सुबह भी अच्छा ही होगा। बल्कि हम तो ये भी सुन रहे थे कि कुछ लोग रात में सोने के बाद भी सुबह चिड़चिड़ा के उठते हैं। तो वही हाल होता है कि लगता है कि कई बार शरीर सोता है, मन मस्तिष्क नहीं सोता। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको व्यवधान पैदा करती हैं, तो उसको आप ठीक कीजिए। अच्छा, हमने एक और शायद आपने ही चर्चा की थी एक बार कि कुछ अगर मन नहीं लग रहा, सोने में नींद नहीं आ रही है, तो कुछ कपूर वगैरह भी जला दीजिए। ये सब भी कर सकते हैं। या मैंने कुंभकर्ण भी बताया था, कुंभकर्ण कर सकते हैं। कई बार हम, चूँकि मुझे स्मरण में आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद आपने ही एक बार चर्चा की थी कि कुछ फिटकिरी भी दबा दीजिए, ऐसा भी होता है। मेरी खांसी छिड़ गई। हाँ, वो आपने खाया नहीं ना चॉकलेट, इसको हमें नोट करना पड़ेगा इस एपिसोड में। इसमें डालना पड़ेगा कुछ, नहीं तो एडिटर कई बार ध्यान नहीं रहे, उसको लगता है सब सही जा रहा है तो खांसी आ जाती है। जी। शयन कक्ष एक ऐसी जगह है जहां आप आज आराम करेंगे और कल के लिए एनर्जी से एकत्रित करेंगे। और दिमाग शांत रहे, इसके लिए कर्टन भी, जो पर्दे भी हैं वो लाइट कलर के अच्छे लगाइए। काला वगैरह ना लगाए? नहीं, काला नहीं लगाए, काला कर्टन ना मतलब लगाए। कोई भी हो उसमें गुलाबी जो मूड को अच्छा करता हो, जी। ये सब लगाइए। तो शयन कक्ष पे आप इस तरह से ध्यान दे करके आप अपने को ऊर्जास्वित महसूस कर सकते हैं। और देखिए, वैसे भी ये जो जीवन है, कई बार जब इतनी सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी सावधानियां बरतती है, बहुत कुछ करना है, तो सच में जीवन इसी का नाम भी है। सब छोड़ के पड़े रहने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक सांस है, चल रही है, तब तक आपको तो कुछ ना कुछ करते ही रहना होगा। और आपका प्रत्येक ये जो प्रयास है आपको अनुकूलता की तरफ ले जाएगा। आप देखेंगे कि जीवन में अनुकूलता हो रही है और इस सबका अनुभव है। आप सब तो खैर इसको बहुत ही मानती हैं और करती हैं। और अब तो संगत में हमने भी अब काफ़ी कुछ, संगत का असर तो होता ही है। बिल्कुल। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।